एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे टीलों के बीच बसा था, एक यतीम लड़की रहती थी, हुसैना। वह बहुत सीधी सादी, भोली भाली और दिल की सच्ची थी। उसके पास न कोई दौलत थी, न रिश्तेदार, बस एक छोटा सा कच्चा झोपड़ा और एक प्यारी सी गाय, गुलाबो। उसका दिल उतना ही साफ था जितना वो दूध जो वो बेचा करती थी। माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। विरासत में बस यही गाय मिली थी। वही गुलाबो उसका सहारा थी, उसकी दोस्त, उसका सहारा ए जिंदगी। हर सुबह हुसैना गुलाबो का दूध दोहती, मिट्टी के घड़े में भरती और सिर पर रखकर गांव के बाजार की ओर निकल जाती। पूरे गांव में उसकी पहचान थी, उसकी ईमानदारी और खालिस दूध। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा तंगी में गुजरती। दूध बेचने के बाद थोड़ा सा चारा गुलाबों के लिए, थोड़ा सा खाना अपने लिए और बाकी पैसे चरागाह के किराए में चले जाते। चरागाह का मालिक था एक लालची आदमी, बख्शू। नाम मीठा लेकिन दिल पत्थर का। वो हुसैना को बस पैसों का जरिया समझता था और मौका मिलते ही उसे तंग करता। लेकिन हुसैना की एक आदत थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी। वो मानती थी कि कमजोरों पर रहम करने से खुदा की रहमत उतरती है। इसलिए हर दिन दूध बेचने के बाद वो थोड़ी सी बची हुई बूंदें एक छोटे कटोरे में डालकर बाजार के पीछे रख देती, ताकि भूखी बिल्लियां पी सकें। उन बिल्लियों को पेट भरता देख उसे सुकून मिलता था। एक हफ्ते हालात और मुश्किल हो गए। बख्शू आया और बोला, सुनो हुसैना, अब से चरागाह का किराया दुगना होगा। अगर शुक्रवार तक पैसे नहीं दिए तो गाय भी ले लूंगा और तुझे झोपड़े से भी निकाल दूंगा। ये सुनकर हुसैना के दिल पर बिजली गिरी। पुराना किराया ही मुश्किल से अदा होता था, नया कहां से लाती। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। गुलाबो उसकी साथी उससे छिन जाएगी। उसी दिन वो बाजार पहुंची। घड़े में दूध था मगर चेहरे की चमक गायब थी, आंखों में उदासी तैर रही थी। तभी सामने आई एक काली बिल्ली। वो आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसके बाल रेशम जैसे काले और चमकदार थे और आंखें जैसे हरे जमुर्रत की तरह दमकती हों। चाल में नाज था, जैसे कोई शहजादी हो। बिल्ली ने घड़े में झांका, फिर नजरें उठाकर हुसैना की आंखों में देखी। वो नजर गहरी और परसुकून थी, जैसे उसके दिल की बात समझ रही हो। हुसैना को दूध के हर कतरे की जरूरत थी, फिर भी उसके दिल ने कहा, शायद ये कोई मामूली बिल्ली नहीं है। उसने मन में कहा, शायद अल्लाह मेरी इस नेकी पर रहम फरमाए। और उसने एक छोटे कटोरे में दूध डालकर बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली ने शांति से दूध पिया, एक बार उसकी तरफ देखा, जैसे शुक्रिया कहा, और फिर गली में गुम हो गई। दिन बीतते गए और शुक्रवार आ गया। हुसैना कितनी भी कोशिश करती, पैसे नहीं जुटे। सुबह जब उसने गुलाबों का दूध दोहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे पर आई वही काली बिल्ली बैठी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। बिल्ली ने घड़े की तरफ देखा और हल्की आवाज निकाली। हुसैना बोली, तू भी आज अपने हिस्से की तलबगार है। खैर, रोजी तो अल्लाह की है। उसने दूध रखा, बिल्ली ने पिया। अचानक टन टन की हल्की खनक हुई। कटोरे में देखा, दूध खत्म था और नीचे था एक सुनहरा सिक्का। हुसैना की आंखें फैल गईं। कांपते हाथों से सिक्का उठाया, असली सोने का दीनार। उसने उसे सीने से लगा लिया। उसे लगा ये कोई आम सिक्का नहीं, बल्कि आसमान से आया इनाम है। उसने उसे चूल्हे के नीचे छिपा दिया और अगले दिन बाजार चली गई। चेहरा अब चमक रहा था। बख्शू आया, हंसकर बोला, क्या बात है, आज भी पैसे नहीं लाई? हुसैना ने मुस्कुराकर कहा, ये लीजिए पूरा किराया और 1 महीने का अग्रिम भी। उसने सोने का सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। बख्शू की आंखें लालच से चमक उठीं। कहां से पाया, कहीं चोरी तो नहीं? हुसैना बोली, अल्लाह का दिया है, हलाल है। बख्शू कुछ न बोला, सिक्का मुट्ठी में दबाकर चला गया। अब हर सुबह वही बिल्ली आती, दूध पीती और हर बार नया सिक्का छोड़ जाती। हुसैना का झोपड़ा संवर गया, कपड़े नए, गुलाबो तंदुरुस्त, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही रहा, रहमदिल, सच्चा। वो अब औरों की भी मदद करती। गांव वाले उसे हुसैना सखी कहने लगे। मगर बख्शू का दिल जलने लगा। ये लड़की अमीर कैसे हो गई? उसने सोचा।
इसका राज मुझे पता लगाना होगा। वो सुबह सुबह झोपड़े के पास छिप गया। देखा बिल्ली आई, दूध पिया, सिक्का छोड़ा और चली गई। उसकी आंखों में लालच भर गया। अगले दिन वो जाल लेकर आया और बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली ने पंजों से उसके हाथ जख्मी किए, मगर वो न रुका। उसे बोरी में बंद किया और घर ले गया। दूध का कटोरा रखा। आजा मेरी बिल्ली रानी, ये दूध पे और मुझे सोना दे। बिल्ली ने ठंडी नजर से देखा। दूध को छुआ तक नहीं। 3 दिन तक न खाया न पिया। तीसरे दिन बख्शू पागल हो गया। चिल्लाया, अब दे मुझे सोना वरना मार डालूंगा। तभी बिल्ली उठी, धीरे धीरे कटोरे तक गई, एक घूंट दूध पिया और जमीन पर उगल दिया काला कोयला। बख्शू गरज उठा, ये क्या? बिल्ली ने फिर एक घूंट लिया और एक और बड़ा कोयले का टुकड़ा उगल दिया। हर घूंट के साथ घर में तबाही फैलने लगी। दीवारें टूटने लगीं। सोना पत्थर बन गया। फर्नीचर राख में बदल गया। बाहर खड़ी हुसैना ने शोर सुना। डर गई कि बिल्ली को नुकसान न पहुंचे। उसने दरवाजा तोड़ा। अंदर सब राख हो चुका था। बख्शू जमीन पर गिरा पड़ा था और बिल्ली शान से खड़ी थी। जैसे ही उसने हुसैना को देखा, वो उसके कंधे पर जा बैठी और सब शोर एकदम शांत हो गया। बख्शू रोने लगा। उसकी आंखों में पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हुसैना बिल्ली को लेकर बाहर आई। उसने दूध रखा। बिल्ली ने पिया, लेकिन इस बार कोई सिक्का नहीं छोड़ा। बिल्ली बोली, गम मत कर हुसैना, मैं कोई आम बिल्ली नहीं थी। मैं आसमान से भेजी गई बरकत की रखवाली थी। मैंने तुम्हारा दिल परखा, उसमें रहमत और सखावत पाई, इसलिए तुम इनाम की हकदार ठहरी। बख्शू का दिल अंधेरे से भरा था, इसलिए उसका अंजाम वैसा ही हुआ। जो सोना तुम्हें मिला वो मेरे पास से नहीं था, बल्कि तुम्हारे पाक दिल की रोशनी से निकला था। अब मेरा इम्तिहान पूरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर बिल्ली उछली और हरे उजाले की एक किरण बनकर गायब हो गई। वो रोशनी सीधे गुलाबों के बाड़े में समा गई। हुसैना दौड़कर पहुंची। देखा गुलाबो शांत खड़ी थी, मगर उसके थनों से जो दूध टपक रहा था वो सफेद नहीं, सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उस दिन के बाद गुलाबों का दूध हमेशा बरकतमंद रहा। हुसैना की जिंदगी खुशियों से भर गई, लेकिन उसने अपना अतीत नहीं भुलाया। उसके दरवाजे पर हमेशा गरीबों के लिए खाना और नेकी मौजूद रहती, और बख्शू अपनी लालच की सजा भुगतता रहा, खाली हाथ, जलील बच्चों तक के लिए इबरत का निशान। लोग उसे देख कहते, देखो यही होता है लालच का अंजाम। धीमी धुन कहानी खत्म हुई, मगर सबक हमेशा जिंदा रहा।